हमारे दिग्गज व्हाइट ऑक कैपिटल के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। खेमका साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए। कैसा लगा सर बजट? धन्यवाद अनिल जी, आपके प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। देखिए, बजट जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स थोड़े इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन से कम आए थे, वैसे बजट भी मैं कहूँगा इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन से, पर्टिकुलरली कैपिटल गेन्स टैक्स को लेके उतना नेगेटिव नहीं है जितना इलेक्शन में लोगों को एक बार के लिए डर लगा था इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन। बट हाँ, ये जरूर कहूँगा कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि सिर्फ ये 2.5% से कैपिटल गेन्स टैक्स इंक्रीज एक अपनी अपनी खुद में एक नेगेटिव है। बट ये, जैसे आप मजाक में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, बट एक आपने बड़े मुद्दे की बात की कि अगर ये 2.5% इंक्रीज के बाद में भी अगर बाजार में कुछ गिरावट नहीं आती है तो ये शायद हौसले और कर दे बुलंद कि टैक्स हर साल इंक्रीज, जब भी मार्केट में पैसा बनता है तभी टैक्स इंक्रीज किया जा सकता है। और एक बार टैक्स इंक्रीज हो जाता है तो आपको पता है अनिल जी कि वो डिक्रीज नहीं होता जल्दी से। अगर मार्केट खराब हो कभी तो जरूरी नहीं कि वो डिक्रीज हो जाएगा कभी। तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। कई सालों से एक स्थिर टैक्सेशन था कैपिटल गेन्स टैक्स का, 10% लॉन्ग टर्म, 15% शॉर्ट टर्म, प्लस सरचार्ज वगैरह मिला के और 1.5-2% लगा लो। और अभी जो ये 5% शॉर्ट टर्म में बढ़ोतरी हुई है, 2.5% लॉन्ग टर्म में बढ़ोतरी हुई है, ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए, थोड़ा और रिस्क इसलिए है कि आगे चलकर भी ऐसे इंक्रीजेस आ सकते हैं क्या। एक तो एक स्थिर लेवल हो तो उस पर डिपेंड किया जा सकता है। अभी एक बार इंक्रीज हुआ है तो वो डर जरूर हुआ है। एंड हर एक टाइप के रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए भी ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है, एफएनओ इन्वेस्टर्स के लिए तो एक्सपेक्टेड था ही। बायबैक्स पे भी टैक्स इफेक्टिवली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो अभी तक फाइन प्रिंट देखी नहीं है, बट बायबैक अगर इक्विवेलेंट टू डिविडेंड्स गिना जाएगा तो वो बायबैक पे भी टैक्सेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे लगता है कि सरकार का फोकस ये साल रोजगार और रूरल पे इंपॉर्टेंट फोकस था, ध्यान था, तो वहां पे बेनिफिट है, इसलिए कंज्यूमर के स्टॉक्स आज थोड़े बहुत बेनिफिट हुए हैं। जबकि इन्वेस्टर्स तो पिछले 4-5 सालों में या 2-4 सालों में जैसे रूरल में ऐसा मानना है, एंड नंबर्स में भी दिखाई देता है कि थोड़ा स्ट्रेस है, रूरल एरियाज में, रूरल पीपल में थोड़ा स्ट्रेस है, तो उनके लिए एक पॉजिटिव किया है। और जो लोग पैसा ज्यादा बना रहे थे पिछले 2-4 सालों में, इन्वेस्टर लोग, पर्टिकुलरली शेयर बाजार में लोगों की आदत खराब हो गई है पैसे बनाने के चक्कर में, तो उनको टैक्स ज्यादा हैवीली किया है, और रियल एस्टेट वालों को भी हैवी किया है। तो तो ये टैक्स ऑन इन्वेस्टर्स बेनिफिट टू रूरल एंड रोजगार और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। प्रशांत जी, मुझे ये बताएं कि इस बजट के बाद बाजार की तेजी पर ब्रेक लगेगा, ठीक है, या स्पीड धीमी होगी, या यू टर्न ले लेगा? देखिए, अभी एक मोमेंटम है बाजार में, तो जब ये मोमेंटम अचानक से एकदम, कोई बार ऐसे भी हादसे होते हैं कि एकदम अचानक से स्विच होता है, बट ऐसा ये इवेंट नहीं था कि अचानक से पूरा मोमेंटम ब्रेक हो गया। बट यस, आई थिंक देखिए, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद में भी यही लगा था कि बजट का जो मार्केट का मोमेंटम है वो शायद स्लो होगा। उस वक्त नहीं हुआ, बट ऐसे 2-4, अगर अभी समझो अर्निंग्स रिजल्ट्स है कंपनियों के, वो अगर थोड़े हल्के आते हैं तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि मार्केट का मोमेंटम कमजोर पड़े। हर साल 30%, 40% रिटर्न कमाना मार्केट से गैर व्याजबी भी है। पिछले 2-4 सालों में ऐसा रिटर्न बना है, तो मुझे लगता है आगे चल के 10% रिटर्न यहाँ से बन जाए सालाना, तो वो बहुत पॉजिटिव है। नेट ऑफ टैक्स उतना बन जाए तो बहुत ही पॉजिटिव है आगे चलते हुए। अच्छा सर, अब जिन लोगों को पैसा लगाना है नया, वो क्या अभी लगाएं, थोड़ा इंतजार करें, आ सकता है नीचे? और दूसरा, जो लगाकर बैठे हैं, क्या उन्हें किसी तरह का कोई बदलाव करने की जरूरत है, या अभी बने रहें, डटे रहें, टिके रहें? देखिए, ऑल सेड एंड डन, मेरा तो मानना हमेशा यही है अनिल जी, की शेयर बाजार से बेहतर कोई दूसरी जगह है नहीं पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए। पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए देखो, जिनका खुद का बिजनेस है, छोटा बड़ा जो भी खुद का बिजनेस है, तो वो बिजनेस में लगाए तो ज्यादा मुनाफा बिजनेस से, खुद के बिजनेस से ही होता है आमतौर पर। जो पैसिव इन्वेस्टमेंट करना है
कोई भी एसेट क्लास में, जैसे फिक्स्ड इनकम है, इक्विटी है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, ये सब मिला के दुनिया भर में इंक्लूडिंग इन इंडिया, मेरे हिसाब से शेयर बाजार से बेहतर कोई मीडियम नहीं है। चाहे टैक्स थोड़ा ज़्यादा हो या कम हो, क्योंकि जो यू नो द डिग्री बाय विच शेयर मार्केट जो है वो बेहतर है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी वाइड डिग्री है। सिर्फ थोड़े बहुत टैक्स इंक्रीज डिक्रीज से ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, बट डजंट चेंज द स्टैकिंग ऑर्डर। तो शेयर बाजार में 100%, मैं तो हमेशा से 100% या करीब करीब 100% निवेश किया हुआ होता है, और वो हमेशा से यही पॉलिसी रही है, और आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। क्या पसंद है आपको इस मार्केट में? पसंद है, देखिए, हर एक सेक्टर में ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है नेसेसरली जो पसंद है। हाँ, आप जैसे भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि स्मॉल कैप्स में सावधानी रखने का जरूरत है। कोई ऐसे सेगमेंट्स हो गए जो पिछले 2-4 सालों में बहुत बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़े, और आज एनेक्डोटल एविडेंस भी है। जब अपने बात करते हैं, मैं हमेशा मजाक करता हूँ हमेशा से कि पिछली तेजी में जब एक बार डेंटिस्ट के वहां पे जब सीएनबीसी शुरू हो और डेंटिस्ट आपको टिप्स दे रहे हो क्या लेना चाहिए, तो वो मार्केट का टॉप आ जाता है। आज डेंटिस्ट तो नहीं कहूंगा, बट कई जन जो शेयर बाजार से जुड़े हुए नहीं है, वो आजकल शेयर बाजार की टिप्स फॉरवर्ड करने लग गए या देने लग गए, और वो आम तौर पर उनकी टिप्स यही रेलवेज, डिफेंस, पावर, ये सब सेक्टर्स में होती है। तो इन सब सेक्टर में थोड़ा तो डर लगने लग गया अनिल जी के सभी लोग इसी सेक्टर में आंख बंद करके जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी है वो कूद पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं तो इनमें भारी नुकसान होने का भी पॉसिबिलिटी रहता है। सही है आपकी, लेकिन यही है कि दांत निकलते वक्त दर्द ज्यादा होता है तो कहीं अगर आप ध्यान थोड़ा भटका ले तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है क्यों मगर साहब, तो उस समय आपका ध्यान कहीं और रहे तो ज्यादा बढ़िया है। बट एनीवे, लेकिन आज जितना हो सकता था उतना दर्द हुआ नहीं, और क्यों वो मैं आपको बता दूं। पहले तो खेमका साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर अपनी बात की। सेंसेक्स किसी भी वक्त